हम इंसान के जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती है, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब भी किसी इंसान या जानवर के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो हमारा मन उचट जाता है। हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके साथ ऐसा। लेकिन विश्वास माने, आपके हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें भी भगवान की मर्जी होती है, और कुछ अनिष्ट भी हमारे साथ होता है तो उसमें भी भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होता है। आज से तकरीबन 60 साल पहले केरल के एक गांव में गांव वालों ने गलती से एक नाग नागिन के जोड़े को जिंदा जला दिया था, और तब से गांव में एक श्राप लग गया था। उस गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वो कोई आम नाग नागिन नहीं थे, बल्कि वो एक इच्छाधारी नाग नागिन थे, और उन्होंने मरते हुए श्राप दिया था कि अगर इस गांव में किसी ने भी शादी की तो उस लड़के या लड़की का पति या पत्नी किसी दुर्घटना में मारे जाएंगे। उन बुजुर्ग के मुताबिक पहले तो गांव वालों ने इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में जब ऐसी घटनाएं घटने लगी तो सब डर गए। अब उस गांव की हालत ये हो गई कि कोई भी उस गांव में अपनी लड़की की शादी नहीं करता था, और ना ही गांव की किसी लड़की की शादी किसी दूसरे गांव में हो रही थी। ऐसे में गांव में लड़के और लड़कियों की उम्र बढ़ने लगी। अब गांव वालों ने गांव को श्राप से मुक्त कराने के लिए संत महात्माओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर अंत में संत महात्मा से एक तपस्वी संत ने बताया कि आप आने वाले नाग पंचमी से पहले गांव में भगवान शिव की बेटी मनसा देवी का मंदिर बनवाओ, और नाग पंचमी पर उस मंदिर का उद्घाटन नाग साधुओं से करवाओ, और उनसे ही मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी करवाना। उस दिन सांपों को ढूंढो और उनको दूध पिलाओ, और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगो। मनसा देवी अगर प्रसन्न हुई तो गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। गांव वालों ने साधु की बात मानकर ठीक वैसा ही किया। गांव वालों ने मनसा देवी का एक विशाल मंदिर का निर्माण नाग पंचमी त्योहार से पहले करवाया, और जैसा उन संत ने बताया था, गांव वालों ने नाग पंचमी के दिन नागा साधुओं को गांव में आमंत्रित किया और विधि विधान से पूजा पाठ करवाया। नाग साधु प्रसन्न हुए और उन्होंने गांव के शुद्धिकरण के लिए नाग नागिन के जोड़े की शादी करवाई और उनसे माफी भी मांगी। कुछ दिनों बाद किसी तरह गांव में 2 शादियां हुई, और गांव वालों ने साल भर का इंतजार किया, और जब साल भर तक नए जोड़े के साथ सब कुछ कुशल मंगल हो रहा था तो गांव वाले समझ गए कि गांव अब श्राप मुक्त हो गया है। इसके बाद से उस गांव में आज तक किसी ने सांपों को मजाक में भी नहीं मारा, और गांव में नए जोड़े के साथ सब कुछ कुशल मंगल रहता है। उस बुजुर्ग आदमी के मुताबिक आज भी गांव में नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, और हर नाग पंचमी के दिन मंदिर के अंदर एक नाग और नागिन का जोड़ा आता है और पूरे दिन मंदिर में रहता है। उत्सव खत्म होने के बाद नाग नागिन का जोड़ा वापस जंगल में कहीं गुम हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसी भी सांप को मारना आपके लिए कितना भयानक साबित हो सकता है। इसलिए सांपों को जब भी देखो उनको प्रणाम करो, उनको मारने के बजाय कोशिश करो कि उनके आसपास के किसी जंगल में उन्हें छोड़ दिया जाए।